नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि भारत सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ आम आदमी अपने परिवार की सेहत, बैंकिंग, बीमा, पेंशन, घर, गैस, रोजगार और आर्थिक सुरक्षा के लिए ले सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि बहुत से लोगों को इन योजनाओं के बारे में सही जानकारी ही नहीं होती। किसी को लगता है कि सरकारी योजना का लाभ सिर्फ गरीब लोगों को मिलता है। किसी को लगता है कि आवेदन करने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और बहुत से लोग तो यह भी नहीं जानते कि उनके नाम से कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जिनके बारे में हर भारतीय नागरिक को कम से कम जानकारी जरूर होनी चाहिए। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, हर योजना की एलिजिबिलिटी अलग होती है, इसलिए किसी भी योजना के लिए आवेदन करने से पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एलिजिबिलिटी और करंट रूल्स जरूर चेक करें। नंबर 10, प्रधानमंत्री जन धन योजना। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट नहीं है, तो जन धन योजना के बारे में जानकारी जरूर रखें। इसके माध्यम से एलिजिबल व्यक्ति बेसिक बैंक अकाउंट और बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। इसके साथ ही एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कुछ इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ भी मिल सकता है, जिनकी एलिजिबिलिटी और कंडीशंस अलग-अलग होती हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति अभी तक बैंकिंग सिस्टम से प्रॉपरली जुड़ा नहीं है। ऐसे में सबसे पहला कदम हो सकता है कि वह अपने नजदीकी बैंक में जाकर जन धन खाते की एलिजिबिलिटी और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ले। दोस्तों, आज के समय में बैंक अकाउंट सिर्फ पैसे रखने के लिए नहीं है। सरकारी सब्सिडी, DBT और कई दूसरी सुविधाओं के लिए बैंकिंग एक्सेस बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 9, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY की। यह एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को कम प्रीमियम पर लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, यह कोई सामान्य सेविंग्स अकाउंट नहीं है। ये इंश्योरेंस स्कीम है और इसमें एज एलिजिबिलिटी, प्रीमियम और अन्य टर्म्स लागू होती हैं। इसलिए एनरोलमेंट करने से पहले अपने बैंक या ऑफिशियल सोर्स से करंट कंडीशन जरूर वेरीफाई करें। मान लीजिए परिवार में कमाने वाला व्यक्ति है। अगर उसके साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाए तो परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ सकता है। ऐसे में अफोर्डेबल इंश्योरेंस कवर परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा बन सकता है। नंबर 8, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY। यह एक्सीडेंट इंश्योरेंस से जुड़ी सरकारी योजना है। इसमें एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को एक्सीडेंटल डेथ या स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी जैसी परिस्थितियों के लिए इंश्योरेंस कवर मिलता है, स्कीम की एप्लीकेबल टर्म्स के अनुसार। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो बहुत कम लागत में बेसिक एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोटेक्शन चाहते हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस लेते समय सिर्फ यह मत देखिए कि प्रीमियम कितना है, यह भी जरूर देखिए कि कवर कितना है, कौन-कौन सी कंडीशंस लागू हैं, क्लेम कब मिलेगा, कौन सी परिस्थितियां कवर्ड हैं और पॉलिसी जो स्कीम की करंट टर्म्स क्या हैं। यानी सिर्फ योजना का नाम जानना पर्याप्त नहीं है, उसकी कंडीशन समझना भी जरूरी है। नंबर 7, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब बात करते हैं PMSYM यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की। यह योजना मुख्य रूप से एलिजिबल असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन से जुड़ी है। उदाहरण के तौर पर रेहड़ी पटरी वाले, छोटे दुकानदार, मजदूर, घरेलू कामगार और दूसरे एलिजिबल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इस योजना की एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंतर्गत आ सकते हैं। इसका उद्देश्य एलिजिबल वर्कर्स को वृद्धावस्था में पेंशन सपोर्ट उपलब्ध कराना है। अगर कोई व्यक्ति आज रोज काम करके अपनी इनकम चला रहा है, लेकिन उसके पास रिटायरमेंट के लिए कोई पेंशन व्यवस्था नहीं है, तो उसे ऐसी स्कीम्स के बारे में जरूर जानकारी रखनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, हर व्यक्ति ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं होता। एज, इनकम और अन्य कंडीशंस लागू हो सकती हैं। नंबर 6, प्रधानमंत्री
आवास योजना। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY की। इस योजना का उद्देश्य एलिजिबल लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सहायता उपलब्ध कराना है। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकते हैं और समय के साथ स्कीम के रूल्स में बदलाव भी हो सकता है। इसलिए अगर आपके परिवार के पास अपना घर नहीं है या आप हाउसिंग असिस्टेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं तो PMAY की करंट एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें। मान लीजिए किसी परिवार के पास जमीन है लेकिन घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत है या किसी एलिजिबल परिवार को अफोर्डेबल हाउसिंग की आवश्यकता है। ऐसे में PMAY से संबंधित करंट प्रोविजंस और अपने लोकल अथॉरिटी के रूल्स चेक करना जरूरी है। नंबर 5, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब आते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण योजना पर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY। इसका संबंध हेल्थ केयर से है। एलिजिबल बेनिफिशियरीज को स्कीम के नियमों के अनुसार एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में स्पेसिफाइड सेकेंडरी और टेरिटरी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा मिल सकती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, हर व्यक्ति ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं होता, इसलिए अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस जरूर चेक करें। दोस्तों, बीमारी कब आ जाए यह किसी को पता नहीं होता, इसलिए हेल्थ रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए जरूरी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो अपने परिवार के सभी एलिजिबल मेंबर्स का स्टेटस चेक करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 4, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY की। इस योजना का उद्देश्य एलिजिबल महिलाओं / परिवारों को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने में सहायता करना है स्कीम के लागू नियमों के अनुसार। अगर आपके परिवार में अभी भी ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल का इस्तेमाल होता है तो PMUY की एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें। यहां भी एक बात ध्यान रखें, सिर्फ योजना का नाम सुनकर यह अस्यूम न करें कि हर व्यक्ति एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स और करंट बेनिफिट्स की जानकारी ऑफिशियल सोर्स से वेरीफाई करें। नंबर 3, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब बात करते हैं किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजना की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान। इस योजना के तहत एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज को सरकार द्वारा निर्धारित फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। अगर आपके परिवार में खेती की जमीन है तो PM किसान की एलिजिबिलिटी और बेनिफिशियरी स्टेटस जरूर चेक करें। मान लीजिए किसान परिवार को खेती से होने वाली इनकम के अलावा सरकार की तरफ से मिलने वाली एलिजिबल फाइनेंशियल असिस्टेंस का लाभ मिल सकता है। ऐसे में बेनिफिशियरी स्टेटस, बैंक अकाउंट डिटेल्स और लैंड रिकॉर्ड्स जैसी जानकारी सही रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। नंबर 2, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब नंबर 2 पर बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY की। अगर आप छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग माइक्रो बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मुद्रा के बारे में जरूर जानकारी रखें। इसके अंतर्गत एलिजिबल माइक्रो एंटरप्राइजेस को पार्टिसिपेटिंग लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से बिजनेस लोन की सुविधा मिल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति छोटा शॉप खोलना चाहता है, टेलरिंग बिजनेस शुरू करना चाहता है, रिपेयरिंग का काम करता है, फूड बिजनेस शुरू करना चाहता है या कोई छोटा सर्विस बिजनेस चलाता है तो वह मुद्रा लोन की एलिजिबिलिटी और एप्लीकेबल लोन कैटेगरी के बारे में बैंक से जानकारी ले सकता है। लेकिन ध्यान रखें, यह कोई फ्री मनी स्कीम नहीं है। लोन को वापस करना होता है और अप्रूवल लेंडर की एलिजिबिलिटी तथा असेसमेंट पर निर्भर करता है। इसलिए लोन लेने से पहले रीपेमेंट कैपेसिटी जरूर समझें। और अब नंबर 1 पर है अटल पेंशन योजना यानी APY। दोस्तों, अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर सीरियस हैं तो इस योजना के बारे में जरूर जानकारी रखें। APY एलिजिबल सब्सक्राइबर्स के लिए पेंशन ओरिएंटेड स्कीम है जिसमें कंट्रीब्यूशन और एलिजिबिलिटी से संबंधित स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद पेंशन सपोर्ट प्रदान करना है। मान लीजिए एक व्यक्ति आज कमाता है और उसकी इनकम ठीक है, लेकिन वह सोचता है बुढ़ापे में इनकम कहां से आएगी। यही कारण है कि रिटायरमेंट प्लानिंग को जितना जल्दी समझा जाए उतना बेहतर है। लेकिन APY में भी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट्स और पेंशन / कंट्रीब्यूशन रूल्स लागू होते हैं। इसलिए एनरोलमेंट से पहले ऑफिशियल डिटेल्स जरूर चेक करें। किसी भी सरकारी योजना की जानकारी के लिए ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल्स या संबंधित डिपार्टमेंट के वेरीफाइड सोर्सेज का इस्तेमाल करें। अब दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, इन 10 योजनाओं में से आपको कौन सी योजना सबसे ज्यादा उपयोगी लगी।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में इन सभी योजनाओं की एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊं, तो कमेंट में लिखिए फुल प्रोसेस। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सरकारी योजना, दस्तावेज और ऑनलाइन सर्विस से जुड़ी आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।